तो ये सीरीज क्या है पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें पहला 1, उसके बाद अगला टर्म भी 1, पहला दोनों टर्म 1 होगा और उसके बाद से तीसरे टर्म से जो होगा वो पहला दोनों का सम होगा, यानी थर्ड टर्म जो है वो 1 + 1 2 होगा। फिर फोर्थ टर्म इन दोनों का सम यानी 3, फिर फिफ्थ टर्म इन दोनों का सम यानी 5, फिर सिक्स टर्म इन दोनों का सम यानी 8। इस तरह से होगा। इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। तो दो इसको का टर्म implement करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। मीन्स इसमें दो टर्म ऐड करना है सर। हाँ, प्रोग्राम टू implement Fibonacci series using loops। int main तो सबसे पहले एक एरे ले लेंगे फिब नाम का, और उसमें हम लोग कुछ जगह ले लेंगे। फिर एक लूप चलाने के लिए आई, और हम लोग इसी से फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं। तो printf, यहाँ पे एक वेरिएबल और चाहिए कि कितना टर्म्स तक हम लोग फिबोनाची सीरीज बनाना चाहते हैं, टर्म्स। तो printf में हम यूजर से मांगेंगे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। scanf %d ampersand terms। फिर ये टर्म्स स्टोर हो गया टर्म्स वेरिएबल में, और फिर एक लूप चलेगा I = 0, I is less than terms I++, और इसमें एक एक करके फिबोनाची सीरीज का जो मेंबर्स है वो कैलकुलेट होगा। तो ऐसे होगा, इफ I is equal to 0, या और ऐसे लिखते हैं, और I is equal to 1, ये डबल इक्वल्स होना चाहिए क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है। इफ I is equal to 0 और I is equal to 1, तो num I is equal to 1, पहला दोनों टर्म्स 1 होता है। नहीं तो else num I is equal to num I -1, इससे पहले वाला टर्म, प्लस num I -2, उससे पहले वाला टर्म, ऐड करके num I में डाल दो। ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज का लूप। और अब इसको दिखाना है, तो printf फिबोनाची सीरीज टू %d terms is, इसके लिए एक लूप चलाएंगे I = 0, I is less than terms I++,
और इसमें हम लोग printf कर देंगे %d कॉमा स्पेस fib। अच्छा, वो नम लिख दिए हैं, नम नहीं लिखना चाहिए था, एरे का नाम है fib, तो यहाँ पे लिखना है fib, ठीक। या इसको बदल के हम हाँ लोग सर, कर ले सकते हैं। सब जगह नम जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे कुछ हाँ, लिखना पड़ेगा, इसी को नम वहाँ कर नम लेते कर हैं, दो। तो आसान होगा, हाँ। क्योंकि बहुत जगह फिर चेंज करना पड़ेगा। नम कर लिया, तो ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज। हम लोग देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। F9 से कंपाइल कर लिए, सी प्रोग्राम नंबर का है शायद, ये कंपाइल हो गया ठीक ठाक। इसको रन करा रहे हैं। एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर्स तक हम देखना चाहते हैं। सपोज हम 6 तक देखना चाहते हैं, तो द फिबोनाची सीरीज अप टू 6 टर्म्स, 1 1, फिर 2, 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, फिर 2 + 3 5, फिर 3 + 5 8, ठीक काम कर रहा है। एक और देखते हैं, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज हम लिखते हैं 8 टर्म तक देखना चाहते हैं, तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अब हम ये एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे ये काम करता है। तो सपोज हमारे पास ये जो एरे है, ये इस तरह से यहाँ पे सपोज है एक एरे, जिसमें हम स्टोर करेंगे जो हमारा फिबोनाची सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको। इसका नाम है नम, इस एरे का नाम है नम। और इस एरे के एलिमेंट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, और स्कैनएफ कर रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू को हम लोग इनपुट ले रहे हैं और टर्म्स में स्टोर कर रहे हैं। तो टर्म्स नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें हम लोग एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। सपोज इसमें हमने स्टोर कर लिया है 6, कि मुझे 6 टर्म्स तक दिखाना है। तो फिर लूप जो है वो 0 से लेकर के 5 तक चलेगा। i लेस देन टर्म्स, टर्म 6 है, तो i जब तक 6 से कम होगा यानी 5 तक होगा, तो 0 से 5 तक चलेगा। उसमें क्या करना है उस लूप में, उसमें देखना है कि i अगर 0 है या i अगर 1 है। तो पहली बार जब चलेगा तब i 0 रहेगा, तो i 0 है, ये ट्रू हो जाएगा। तो num i मतलब num 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब num 0 मतलब ये जगह है, ये num नाम का हमारा एरे है। तो num 0 जो है वो ये जगह है, में 1 वैल्यू आ जाएगा। ये जगह में 1 आ जाएगा। हम्म। इसके बाद इफ जब एग्जीक्यूट होता है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता है, हम लोग देखें। तो नहीं। ये लूप खत्म हो जाएगा, i प्लस प्लस आई का वैल्यू हो जाएगा 1। पहले i का वैल्यू 0 था, अब i का वैल्यू हो गया 1। फिर ये कंडीशन ट्रू रहेगा क्योंकि 1 लेस देन 5 ट्रू है, लेस देन 6 ट्रू है। फिर से इसमें आया, इसमें अगर इफ i इक्वल टू 0, वो तो 0 नहीं है अब, लेकिन i 1 है, ये ट्रू है। तो कोई भी दोनों ट्रू होने से ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, इसलिए num i इज इक्वल टू 1। सिचुएशन है, इस सिचुएशन में i 0 था, तो इसीलिए num i में 1 आ गया। यहाँ पे 1 आ गया। फिर i जब 1 था तो उसमें भी 1 आ गया। उसके बाद i का वैल्यू 2 हो जाएगा जब, तो ये वाला हिस्सा काम नहीं करेगा। हाँ, तो ये वाला काम नहीं करेगा जब i का वैल्यू 2 होगा। हाँ, एल्स काम करेगा। एल्स काम करेगा, और एल्स में है कि num i -1, i 2 है अभी, तो i -1 मतलब 1 ये जगह,
और i माइनस 2 मतलब 0, ये जगह, क्योंकि i का वैल्यू तो 2 है, तो 2 माइनस 1 1 होता है, ये 0 है, ये 1 है, ये दोनों जगह में जो जो है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये दोनों ऐड हो करके ये 2 को इसमें डाल दिया जाएगा। i का वैल्यू अभी 2 है, यानी num2 में डाल दिया जाएगा। num2 का मतलब है ये जगह, इसमें डाल दिया जाएगा। तो यहाँ 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगले वाले में इन दोनों को ऐड करके यहाँ डाल दिया जाएगा। फिर अगले वाले में इन दोनों को ऐड करके यहाँ डाल दिया जाएगा, और इस तरह से चलेगा। और सारा फिबोनाची सीरीज हम लोग इस तरीके से सजा सकते हैं। और उसके बाद फाइनली एक लूप है, जिस लूप में हम लोग ये सारा जो नंबर्स हमने स्टोर किया एरे में, उसको हम लोग डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो यही फिबोनाची सीरीज है।